बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ आलू पूरी की, जो बहुत मज़े की है। आप इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ये सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, जिसमें मैंने 4 से 5 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं। ठीक है, उसको मैं इसी तरह हाथ से मैश कर रही हूँ। साथ मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर और मिंट ये मैंने लिया है फ्रेश। उसके बाद मैंने आधा प्याज लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें और कुछ स्पाइसेस हैं, जिनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये यहाँ पे मेरा ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर फीडबैक शेयर करना है। उसके बाद मैंने जो सिंपल आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसको मैंने अजवाइन और नमक डाल के मैंने इसको गूंद लिया था और इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे सी शेप्स बना ली हैं। और अब मैंने जो आलू का मिक्सचर रेडी किया है वो मैं इसके ऊपर लगा दिया है। यहाँ पे मेरी तमाम जो पूरी है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ये इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की है। ये सब तमाम चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली और मज़े की रेसिपी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने जो अभी पूरी बनाई है उसको मैं बेसन के मिक्सचर में डिप कर रही हूँ। और बेसन में मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक और मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी है और मैंने इसमें कोई स्पाइस ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने अपनी पूरी को जो बेसन का मिक्सचर है उसमें डिप करके अब मैंने फ्राई कर लेना है। और इसी तरह से मेरे पास जितनी भी पूरियाँ हैं मैंने उनको 1 बाय 1 फ्राई करते रहना है। ठीक है, और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। और आप लोगों ने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये आप लोगों के बच्चों को बहुत पसंद आएगी और ये बहुत डिफरेंट और हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप लोग इसको थोड़ा और हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये बहुत मज़े की लग रही थी। मैंने इसको चाय के साथ शाम में इंजॉय किया था। ये बहुत अच्छी थी और बहुत सिंपल रेसिपी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बहुत आराम से इसको टर्न कर रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। और अगर आप लोगों ने मेरी चैनल पे डिफरेंट रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हैं, बहुत मज़े की। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल विज़िट नहीं किया तो जल्दी से विज़िट कर लें और उन रेसिपीज़ को ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों की किसी रेसिपी की कोई फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर बनाऊँगी और ज़रूर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी आलू पूरी है उसका जो गोल्डन ब्राउन कलर खूबसूरत सा आ चुका है। और यहाँ पे इसी तरह से मेरी जितनी पूरियाँ हैं मैं उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मैंने इसको हल्की आंच पे बनाना है। आप लोगों ने आंच इसकी तेज़ नहीं करनी है क्योंकि हम आटे में इसको बना रहे हैं। और अगर हम आंच तेज़ कर देंगे तो हमारी जो पूरी है या हमारा आटा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से इसकी जो लेयर है वो पक जाएगी। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो आलू पूरी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है।